और वो प्रतिक्षण अयोध्या वासियों के लिए ऐसी व्याकुलता का क्षण था कि जब वो सोचते थे कि कल कितनी जल्दी आवे, और वो घड़ी कैसी होगी जब श्री राम और सीता कनक सिंहासन सीय समेता, बैठ ही राम होई चित चेता। और वह उनका संकल्प महाराज दशरथ जैसा महान पुण्य में, जो पूर्व जन्म में मनु थे, वे मनु जो मनुष्य जाति के आदि पुरुष हैं, और वह मनु जो महान कठिन तपस्या के बाद दशरथ के रूप में जन्म लेते हैं, जिनके घर में स्वयं ईश्वर ने बालक के रूप में जन्म लिया, वे महाराज श्री दशरथ भी उस संकल्प को साकार नहीं कर पाए। लग रहा था कि तो बड़ा सरल है, बैठ जाएंगे सिंहासन पर, राम राज्य बन जाएगा। लेकिन वह एक दिन, वह एक रात्रि कितनी लंबी हो गई, और कितने वर्षों के बाद राम राज्य की स्थापना हुई। और वह वर्ष 14 थे, और यूं कह सकते हैं उसके 3 सूत्र हैं कि महाराज श्री दशरथ की धारणा यह थी कि राम राज्य की स्थापना कल होगी। राम राज्य की स्थापना अयोध्या में राम के सिंहासन पर बैठने से ही हो जाएगी। और उनके हृदय में यह भी सात्विक संकल्प था कि मैं राम राज्य की स्थापना करूंगा। लेकिन वो तीनों नहीं हो पाया। महाराज श्री दशरथ के द्वारा राम राज्य स्थापित नहीं हुआ, श्री भरत के द्वारा हुआ। महाराज दशरथ ये समझते थे कि राम राज्य का साकार रूप अयोध्या में सबसे पहले साकार होगा, पर राम राज्य की स्थापना चित्रकूट में पहले हुई। और महाराज दशरथ ये सोचते थे कल राम राज्य की स्थापना होगी, लेकिन वो 14 वर्ष बाद अयोध्या में वह संकल्प साकार हुआ। इससे आप समझ सकते हैं कि राम राज्य की प्रक्रिया कितनी जटिल है, कितनी कठिन है। कहना बड़ा सरल है, राम राज्य के विषय में ये कहना कि राम राज्य स्थापित करना हमारा उद्देश्य है, इसे कहा जाता है, कहना संभव है। लेकिन क्यों राम राज्य नहीं बनता, और सचमुच राम राज्य के स्थान पर एक जो दूसरा शब्द रामायण में है, स्वराज्य, जिसमें चित्रकूट में श्री भरत जाते हैं तो उनको ऐसा लगा कि जैसे एक ऐसे राज्य से निकल करके वो एक ऐसे राज्य में आ गए हैं कि जिसके लिए रामायण में चित्रकूट के प्रसंग में चौपाई आपको पढ़ने को मिलेगी, राम राज कब, जिसमें भी भरत चित्रकूट में जाते हैं तो देखते हैं राम बास वन संपत्ति व्राजा, सुखी प्रजा जन पाई सुराजा। श्री भरत को ऐसा लगा कि यहां पर सुराज्य बन गया। सुराज्य और राम राज्य में जो मूलतः एक अंतर है, और वो थोड़ा मैं समझता हूं कि आपके अपने बौद्धिक क्षमता और भावनाओं पर मुझे विश्वास है, इसलिए आप थोड़ा जटिल हो तो भी आप उसे एकाग्रता से समझेंगे। और इसका उत्तर है कि स्वराज्य जो है उसे स्थापित करने के लिए व्यक्ति को प्रयत्न करना चाहिए, और प्रयत्न यदि साकार होता है तो प्रजा सुखी और संतुष्ट होती। पर राम राज्य की स्थापना के लिए कोई प्रयत्न करने की आवश्यकता नहीं। बड़ी उल्टी सी बात मैं कह रहा हूं, पर उसका अर्थ है कि राम राज्य तो वस्तुतः है, राम राज्य बनाना थोड़ी है। पर राम के सिंहासन पर हम बैठ गए हैं, इसलिए राम राज्य नहीं। वो राम राज्य, अन्य स्वराज्य तो बनाना पड़ेगा,
पर राम राज्य माने ईश्वर का राज्य। तो ईश्वर अगर पहले भी था, अब भी और भविष्य में, इसलिए श्री भरत ने ये नहीं माना कि राम राज्य बनाना। श्री राम राज्य श्री भरत जैसा जो चिंतक है उसके माध्यम से उसका रूप प्रकट होता है, स्थापित नहीं होता। व्यवहार में तो हम कहेंगे स्थापित हुआ, पर उसका तात्पर्य क्या? श्री भरत यह थोड़ी मानते हैं कि राम राज्य बनाना है। एक लंबी योजना प्रस्तुत की थी गुरु वशिष्ठ ने श्री भरत के सामने। कि महाराज श्री दशरथ के हृदय में संकल्प उदित हुआ और अचानक सारा संकल्प ध्वस्त हो गया। और वो ध्वस्त हो गया इसलिए कि एक पात्र मंथरा है। मंथरा यह समाचार सुनकर अत्यंत दुखित होती है कि अयोध्या के राज सिंहासन पर राम बैठेंगे। और तब वह मन कैकेयी की दासी है, महारानी कैकेयी के पास जाती है और उनको वर्गलाने में, उनको भड़काने में, उनकी बुद्धि को भ्रष्ट करने में सफल हो जाती है। परिणाम होता है कि राम राज्य के स्थान पर महाराज श्री दशरथ को मौन भाव से स्वीकार करना पड़ा कि अयोध्या की राज सिंहासन पर भरत बैठेंगे। और श्री राम को 14 वर्ष के लिए वन जाना है। वे अपनी उस स्थिति में थे ही नहीं कि जब वो बोल सके, निर्णय दे सके। पर उनके सामने कैकेयी ने जब यह प्रस्ताव रखा तो उस समय श्री राम ने उसे बड़ी ही प्रसन्नता से स्वीकार कर लिया। और प्रसन्नता से स्वीकार करने के बाद श्री राम वन चले जाते हैं। श्री राम वन जाते हुए अत्यंत प्रसन्न है, अत्यंत आनंदित है। और उसके पश्चात महाराज श्री दशरथ इतने व्याकुल हैं कि वो अपने प्राण का परित्याग कर देते। ननिहाल से श्री भरत को बुलाया जाता है और गुरु वशिष्ठ धर्म का निरूपण करते हुए श्री भरत से कहते हैं कि तुम्हारे पिता इतिहास में एक ऐसे व्यक्ति हैं जैसा व्यक्ति आज तक कभी कोई नहीं उत्पन्न हुआ था। उन्होंने कहा कि हाँ, तुम्हारे कुल में भी और इतिहास में भी ऐसे व्यक्ति हुए हैं जो धर्म और मर्यादा परायण थे, और ऐसे व्यक्ति भी हो सकते हैं कि जो भावुक या भक्त रहे। लेकिन दोनों का निर्वाह एक व्यक्ति के जीवन में नहीं दिखाई देता। जो कर्तव्य परायण होते हैं, धार्मिक होते हैं, उनमें स्वाभाविक रूप से थोड़ी शुष्कता होती है, और शुष्कता के बिना मर्यादा का पालन भी नहीं हो सकता। कठोरता के बिना मर्यादा की रक्षा भी नहीं हो सकती। और जो भावुक होते हैं, स्वाभाविक है कि वो बड़े कोमल होते हैं, सहृदय होते हैं, और उनका जीवन भावना के द्वारा संचालित होता है। और इसीलिए जब वो आपने प्रसिद्ध वाक्य सुना होगा कि प्रेम में नेम नहीं रहता, तो जहां पर भावुकता होती है स्वाभाविक रूप से वो व्यक्ति उतना एक कठोर निर्णायक भी नहीं हो सकता, उतना मर्यादा का शुष्क पालक भी नहीं हो सकता। तो स्वाभाविक रूप से भावना और कर्तव्य का जो पथ है उसमें भिन्नता है। धर्म यदि कर्तव्य का समर्थन करता है तो भक्ति में भावना को प्रधानता दी गई। महाराज गुरु वशिष्ठ ने कहा, तुम्हारे पिता इतने महान थे कि उन्होंने जैसा धर्म का पालन किया वह कौन कर सकता है? क्या? उन्होंने कहा, तुम्हारे पिता ने सत्य की रक्षा के लिए उन राम को वन भेज दिया जो उन्हें प्राण से बढ़कर के प्रिय थे। यह है उनकी मर्यादा, सत्यवादिता और धर्म के प्रति निष्ठा। लेकिन वो केवल मर्यादावादी ही नहीं थे। उन्होंने कहा कि उन्होंने राम को वन भले ही भेज दिया,
पर भावना और भक्ति में वे इतने ओतप्रोत थे कि उन्होंने उस मर्यादा पालन के बदले में अपने को दंड दिया, और दंड यह था कि उन्होंने शरीर का परित्याग कर दिया। इतना बड़ा प्रेमी और इतना बड़ा धार्मिक कोई इतिहास में नहीं हुआ। यही गुरु वशिष्ठ ने उसकी व्याख्या करते हुए कहा कि तजऊ राम जही बचन ही लागी, और तनु परिहरेऊ प्रेम पन लागी। ऐसे तुम्हारे महान पिता, और ऐसे जब तुम्हारे महान पिता, तुम उनके पुत्र हो। महाराज दशरथ की एक आज्ञा को श्री राम ने स्वीकार किया और बन चले गए। महाराज श्री दशरथ की दूसरी आज्ञा, उसका भार तुम्हारे ऊपर है, और यदि तुम उस आज्ञा को स्वीकार करते हो तो दशरथ की जो बनाई हुई आस्था और भावना मर्यादा का रक्षण है, श्री राम को जो परम प्रिय है, वह तुम्हारे जीवन में भी संपन्न होना चाहिए। इसलिए तुम राज्य को स्वीकार कर लो। और गुरु वशिष्ठ ने कहा, मैं जानता हूं कि तुम हृदय से भक्त हो, भावुक हो, प्रेमी हो, तो मैं यह भी कहना चाहूंगा कि जैसे तुम्हारे पिता ने दोनों बातों को एक साथ निभा के दिखा दिया, तुम भी उसका निर्वाह कर सकते हो। क्या? तुम राज्य स्वीकार कर लो। पिताजी के वाक्य को स्वीकार करके तुम सिंहासन पर बैठ जाओ। यह मर्यादा और धर्म के लिए आवश्यक है, समाज के लिए आवश्यक है, और मैं तुम्हारी भावना को जानता हूं। तुम राज्य सिंहासन पर नहीं बैठना चाहते तो तुम 14 वर्ष राज्य का पालन करो, और जब 14 वर्ष के बाद श्री राम लौट करके आवे तो सौंपे हु राज राम के आए, सेवा करो सने सुभाए। राज्य तुम श्री राम को अर्पित कर देना, श्री राम को सिंहासन पर बैठा देना, और तुम उनकी सेवा करना, तो तुम भी उसी महान परंपरा का पालन करोगे जिसकी स्थापना तुम्हारे पिता ने की। मर्यादा और भावना की रक्षा। गुरु वशिष्ठ का यह प्रस्ताव बड़ा युक्त संगत था, युक्त था, और उसके पक्ष में गुरु वशिष्ठ ने जो तर्क रखे, उस समय की दृष्टि से वो तर्क बिल्कुल सही थे। उन्होंने ये कहा कि तुम्हारे मन में यदि यह हिचकिचाहट हो कि सूर्यवंश में तो ज्येष्ठ पुत्र ही सिंहासन पर बैठता है, तो वो ठीक है, नियम तो साधारणतः यही है, पर उसके साथ साथ अपवाद भी यह है कि अगर पिता किसी अन्य पुत्र को राज्य देना चाहता है तो वो पिता को अधिकार है, राजा को अधिकार है। और अगर महाराज दशरथ ने तुम्हें सिंहासन दिया तो वो तो उनके अधिकार के अनुरूप था, और उन्होंने कहा कि यही पितु देई सो पावई टीका। जिसकी वस्तु है वह वस्तु जिसको देता है वो उसे स्वीकार कर ले, इसमें तो औचित्य है, अनौचित्य और अन्याय नहीं है। अब यहां पर आप एक चिंतन पर दृष्टि ला रहे। मैंने जैसा कहा कि राम राज्य की स्थापना और स्वराज्य की स्थापना में भेद है, और उस भेद का दर्शन जिनके द्वारा हुआ, जिनके माध्यम से हुआ, वो श्री भरत है। और उसका स्वरूप क्या है, अब क्यों तुलना के रूप में आपके सामने कहें। दो महानतम ग्रंथ हैं हमारी संस्कृति के, रामायण और महाभारत। दोनों में युद्ध लड़ा गया, पर दोनों के युद्ध में एक अंतर है, और पात्रों की भूमिका में भी अंतर है। और उस अंतर को आप इस दृष्टि से विचार करके देखिए कि महाभारत का युद्ध किस लिए लड़ा गया, उसके मूल में क्या था। और मैं तो ये कहता हूं कि जो भूमिका, जो स्थिति महाभारत की बनी, वो स्थिति रामायण काल में भी बन सकती थी। कृपया आप चैतन्य रहेंगे, और जो सामने बैठे हुए हैं उनके लिए विशेष
आवश्यक है कि वो अपने निद्रा पर विजय प्राप्त करके बैठे। राम राज्य तो बाद में बनने की बात सोचिए, पहले से अपने निद्रा पर तो जीत विजय विजय पा लीजिए। कथा में ही आपको नहीं जावेगी तो राम राज्य की बात आपके स्वप्न में शायद आती होगी। इसका अर्थ ये है, देखिए, एक पात्र है रामायण काल में महारानी कैकेयी, और दूसरी पात्र है द्वापर युग में महारानी गांधारी। महारानी गांधारी महान पतिव्रता, और उन्होंने बड़ा से बड़ा त्याग किया। जब उनका विवाह धृतराष्ट्र से हुआ, धृतराष्ट्र के पास दृष्टि नहीं थी, तो उन्होंने यह निश्चय किया कि जब मेरे पतिदेव दृष्टिहीन हैं, तो मैं संसार की वस्तुओं को, व्यक्तियों को क्या देखूं, आज से मैं कुछ नहीं देखूंगी। और उन्होंने अपने आंख पर पट्टी बांध ली, पति की निरंतर सेवा करती रही, और उनके पातिव्रत की चर्चा सारे राष्ट्र में फैल गई। गांधारी कितनी महान पतिव्रता हैं, आंख कितनी बड़ी वस्तु है, और उन्होंने उसका भी अपने पति के लिए होते हुए भी उपयोग नहीं किया। और त्रेता युग में, त्रेता युग में है महारानी कैकेयी। उनके पातिव्रत की भी बड़ी ख्याति थी। उनके पातिव्रत को लोग बड़े आदर्श के रूप में देखते थे। वो महल में ही नहीं, युद्ध क्षेत्र में भी जाती है पति के साथ, और जाते ही नहीं है, पति को संकट में पड़ा हुआ देख करके अगर उनको लगा कि रथ का पहिया नीचे गिर जाएगा, तो उसको बचाने के लिए अपनी अंगुलियों को भी उस कील के स्थान पर जो गिर गई थी डालने में उन्होंने संकोच नहीं किया। अंगुलियां घायल हो गईं। रथ अचानक रुका और महाराज दशरथ गदगद हो गए महारानी कैकेयी के इस महानतम पातिव्रत पर। तो दोनों ही महानतम इतिहास में ऐसी पात्र थीं जिनकी बड़ी ख्याति थी, जिनकी बड़ी महिमा थी। पतिव्रता तेजोमयी गांधारी, तेजोमयी कैकेयी, हर क्षण पति के साथ रहने वाली गांधारी और कैकेयी। और इतना ही नहीं, बड़ी उदार। ऐसा लगता कि उनके मन में कोई छोटी मोटी बातें हैं ही नहीं, कोई हल्की बात उनके मन में कभी आती ही नहीं, क्योंकि उनके पिता ने भले ही यह वचन लिया था कि मेरी पुत्री के गर्भ से जो पुत्र उत्पन्न हो वह अयोध्या के राज सिंहासन पर बैठे, पर कैकेयी जी ने इस अधिकार का परित्याग कर दिया। वो इतनी प्रभावित दिखाई दी कि उन्होंने महाराज श्री दशरथ से यही कहा कि राज्य के सिंहासन पर तो राम का बैठना ही उचित है। और इसीलिए जिस समय मंत्रा ने सूचना दिया कि कल राम सिंहासन पर बैठने जा रहे हैं, तो इतनी प्रसन्न दिखाई पड़ी कि उन्होंने कहा, अगर यह समाचार तुम सही दे रही हो तो देव तो ही मन भावताली, जो तुम मांगोगी तुम्हें वही मिलेगा। इतनी उदार कैकेयी, चारों ओर अपने पराये का भेद नहीं है, और वो राम को राज्य दिलाने के लिए प्रस्तुत हैं। और महाराज श्री दशरथ तो जब महारानी कैकेयी के पास समाचार लेकर के गए और उन्होंने सुना कि वो कोप भवन में है, तो जाते ही उन्होंने क्या कहा, क्या हो गया है आपको? भामिनी भयभूतोर मन भावा, तुम मुझसे जो कहा करती थी वो होने जा रहा है। कल राम बैठेंगे सिंहासन पर, तुम तो सदा मुझसे कहती थी, आज तुम्हें एक क्या हो गया? तो ये दोनों महानतम पात्र हैं जिनका चरित्र प्रसिद्ध था, किंतु ये ग्रंथ इतना रहस्यमय और मनुष्य के अंतर मन को, मनुष्य के अंतर वृत्तियों का इतना सूक्ष्म विश्लेषण करता है। और उस विश्लेषण की सार्थकता ये नहीं है कि आप उस विश्लेषण को सुन करके उसका प्रयोग दूसरों के लिए करने लगिए।
उसकी सार्थकता तब है कि जब वह विशेषण हमें अपने आप को समझने और देखने की दृष्टि दे। और यह बड़े महत्व का सूत्र है। राम राज्य की स्थापना की बात यदि आज हम करते हैं तो यह बताते हैं कि दूसरों में क्या कमी है और दूसरों को क्या करना चाहिए।